जैसे शाहिद वहीद की, वो अलग से एक बुक, अगर आप माइनॉरिटी नहीं, डिसेंट, डिसेंट, सॉरी, dissenters have not been published, not the majority आई अपोलोजाइज opinion. सर, लेकिन ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि पूरी जजमेंट We आनी are still चाहिए। debating whether that's part of the judgment or not. You see? तो आपने my lord has said in para 47 and 48 of that dissenting judgment that it is collective wisdom, because appeal का right is being मुझे नहीं पता, मैं सॉरी, आई हैव नॉट हर्ड दी। मैं सुना दूंगा आपको जो my lords का जो अगर उन्होंने लिखा है कि ये कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव विजडम का यूज किया my lord ने para 47 हमने भी किया है ना, आपने भी किया, लेकिन आपने कहा कलेक्टिव विजडम के बाद फुल कोर्ट नहीं हो सकता, अपील नहीं हो सकती। my lord has said कि ये अपील का प्रोविजन होना चाहिए। ये है कि वेरी फर्स्ट डे आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओथ, the then chief justice constituted the full court for hearing the practice। बिल्कुल सर। तो वो शुरू में 8 मेंबर बेंच थी, वो बाद में वो जब स्टे हुआ था उस वक्त वो 8 थी, फिर वो फुल बेंच उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन वो आया बैठना शुरू हुआ। आगे इसको कंप्लीट कर लूं, जो आपने कहा था कि किस तरह से ये फुल कोर्ट बनता है, अगर आपके ये दे दें, ये 2019 SCR जस्टिस फाइज ईसा का जो केस है, 2019 SCMR निकाल दो जी, सुप्रीम कोर्ट जो जिसमें हमने कहा पेज 18, दिस इज पेज 1875 and relevant portion my lord will find at page 1879 paragraph 7। इस पे लिखो ये बात सुन, ये और कहीं और, ये कहीं और पब्लिश नहीं हुई है। ये वाली जजमेंट इधर ही है, इसमें वो जो मेजॉरिटी ओपिनियन शाह साहब वाली है वो भी नहीं है। कैसे उन्होंने, am I with your lordship sir? जी, my lord, may I read it? कहाँ से पढ़े? जी पैरा 7 सर। ओके प्लीज। हमें भी देना। इसके ऊपर पहले सारा डिस्कशन हुआ सर। अगर आप पेज 1877 पे देख लें, व्हाट वाज द एप्लीकेशन, लर्नड काउंसिल, ये शुरू जो हो रही है जहां माय लॉर्ड the judgment starts at page 1877 para 1। Learned counsel for the petitioner has at the outset argued the CMA number so and so, seeking the constitution of full court comprising eligible judges for hearing of the constitution petition number 17 of 2019. To explain the expression eligible judges, learned counsel has with utmost respect requested that learned judges on the bench who may possibly benefit from the dismissal of this petition should kindly recuse from the proceedings. He emphasized the possibility of being swayed by any consideration of personal advantage is a ground for recusal under Article 4 of Code of Conduct of Judges of the Supreme Court and the High Courts of Pakistan. He acknowledges that dismissal of this petition by the court cannot by any means entail an adverse recommendation to the President of Pakistan under Article 209 of the Constitution against the petitioner. Nevertheless, the legal community and public perceive that the personal advantage would accrue to the ineligible judges in the year 2023 in case the petitioner did not assume the office of Chief Justice of Pakistan. He relied upon Asad Ali Federation of Pakistan, sir, and read the portion. ये मैं पढ़ चुका हूं सर, आपको आई नॉट रीड इट, आई हैव रेड दिस पोर्शन फ्रॉम द जजमेंट। दे आर पिनोशे के जनरल पिनोशे का केस साइट करते हैं सर, जिसमें लॉर्ड हॉफमैन के ऊपर इल्जाम लगा था। 22 के लिए था। जी 22 के लिए था, क्योंकि जैसे लॉर्ड हॉफमैन की वाइफ जो थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की मेंबर थी, तो उन पे इल्जाम लगा, वो जजमेंट भी सेट असाइड हो गई थी। पिनोशे 1 एंड पिनोशे दैट्स रिपोर्टेड, माय लॉर्ड इज वेल अवेयर ऑफ दैट। फिर दैट इंडिपेंडेंट मीडिया का जिक्र है, कॉर्पोरेशन ऑफ फेडरेशन पाकिस्तान। What does this term eligible judge mean? जी, एलिजिबल जज जो किसी पर्सन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, या फाइनेंशियल जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आता है, वो उस वजह से यहाँ आर्ग्यू कर रहे थे। वो कुछ 2 जजों पे एतराज किया गया इसके केस, माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस फाइज ईसा के केस में, कि 2 जजेस, क्योंकि अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बनते, और इनको सुप्रीम जुडिशल Not in line of तो उनके लाइन में future 2 chief जजेस आ रहे थे, जस्टिस एजाज और एहसन, जस्टिस तारिक मसूद सर। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि ये गलत उन पे ये बात कर रहे हैं कि आप 4 साल के बाद ये इशू आएगा, 2019 थी सर। तो लेकिन फिर भी उन दोनों जजों ने जब उनके ऊपर इतराज किया गया, दे चोज नॉट टू सिट ऑन द बेंच, माय लॉर्ड। ये इसका बैकग्राउंड था। तो एलिजिबल जजेस वो कह रहे थे कि जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, कहते हैं इनका
पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, कोर्ट कहता ही नहीं है ये पर्सनल इंटरेस्ट, बट दोज जजेस इन देयर विजडम डिसाइडेड नॉट टू सिट, माय लॉर्ड। लेकिन पैरा 7 तो पड़ी है। जी पैरा 7 सर। In the circumstance to further promote transparency in the proceedings and confidence of all persons interested in these proceedings, it is directed kindly sir आप कहते direct कैसे कर सकते हैं, the word used is directed that the full court may be constituted in these connected matters. The file may be placed before the Honorable Chief Justice Pakistan passing appropriate orders adjourned. So it was sent to the, it was directed sir. डायरेक्ट को नीचे आके डायरेक्शन खत्म हो गई। नहीं सर, ये ना दोबारा। हाँ नहीं, डायरेक्शन आपने डायरेक्ट कर दिया। It is directed that full court may be constituted in these connected matters. The file may be placed before the Honorable Chief Justice of Pakistan for passing appropriate orders. For constituting a full bench, full court. Appropriate order के लिए क्या है? फुल कोर्ट सर, क्योंकि देखिए उनका ये जुडिशियल ऑर्डर था, डायरेक्ट कर दिया गया था। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कुड नॉट से कि नहीं, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स ये थे उनसे ऑर्डर ले लो कि फुल कोर्ट बनाएं। ये नहीं होता कि वो डिसाइड कर आफ्टर जुडिशियल ऑर्डर कुड द चीफ जस्टिस से आई एम नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग द फुल कोर्ट। In the changed circumstances, whether the Chief Justice is entitled to constitute the full court. मेरी हम्बल सबमिशन होगी, आई एड्रेस योर लॉर्डशिप के वाई कमेटी नहीं हो सकती। मेरा पहला आर्गुमेंट यही होगा कि चीफ जस्टिस का पावर है, सेकंड होगा कि आई कम टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का सेक्शन 2 पे सर, व्हेन आई एड्रेस योर लॉर्डशिप ऑन दैट। अब आपने क्या कहते हैं कि आज भी चीफ जस्टिस जी बिल्कुल जी, बिकॉज फुल कोर्ट पास करने की पावर, देखिए बेंचेस बनाने की पावर कमेटी के पास है, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर। दोनों आप देखिए, आपके रूल्स भी कहते हैं, जब नए रूल्स आपने अडॉप्ट किए 2025 में, आपकी भी और सबके रूल्स है कि ये बेंचेस बनाते हैं, शरीयत कोर्ट की बेंच बनती है सर। और मैं अब उस पे आ रहा हूं कि अब ये आपको दिखाना चाह रहा हूं, आपकी जजमेंट आने से पहले एक चीज मैं कंप्लीट करना चाहता हूं कि कहां जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मेरा 184, 185, 186, 188 वर्ड यूज है सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। यहां आ गया कि बट अगर बेंच बनेगी जो अगर इन तीन चीजों पे 84, 85 जो इंटरप्रिटेशन आता है और 86 में अगर ये बेंच के सामने आएगा तो ओनली एंड ओनली दिस ऑनरेबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 की या उससे ज्यादा जो भी बनाए आप, मिनिमम 5 होने चाहिए, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगी। रेगुलर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। लेकिन ये कहीं पाबंदी नहीं है कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता, बिकॉज ये जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है माय लॉर्ड, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पे भी हिडन वर्ड्स में एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ही इज आल्सो द आउटकम ऑफ द 26th बिल्कुल जी। अमेंडमेंट। फिर इस बेंच पे भी है, फिर हमारे बाद आने वाले पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। तो क्या ये कोर्ट डायरेक्टली एक ऑर्डर कर सकती है टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, फुल बेंच, बाय पासिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड बाय पासिंग द कमिटी? I'm grateful to your lordship's kind question. देखिए माय लॉर्ड, आप जो ऑर्डर पास करेंगी वो होगा जुडिशियल ऑर्डर। आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो जुडिशियल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बेंच या फुल कोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। अब ये हमें आपको देखना है कि उस एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है टू कॉन्स्टिट्यूट द फुल कोर्ट, या कमेटी के पास है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास अभी भी वो पावर है, डिस्पाइट द फैक्ट अब ही इज नो लॉन्गर द मास्टर ऑफ द रोस्टर, क्योंकि माय लॉर्ड जस्टिस फाइज की जजमेंट में था देयर इज नो मास्टर ऑफ रोस्टर का जिक्र ही नहीं है, ना आइन में है ना रूल्स के अंदर है, कहीं नहीं लिखा हुआ मास्टर ऑफ द रोस्टर है। यही जस्टिस फाइज की जजमेंट है उसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में। बट माय लॉर्ड हैज जस्टिस मजहर हैज रिटन विद हेडिंग मास्टर ऑफ द रोस्टर, उस पे पूरा मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं माय लॉर्ड्स जजमेंट। तो ये देखिए आपके ऊपर होगा कि किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। लेकिन आपके पास जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहां भी देखिए जस्टिस फाइज ईसा के केस में एक डायरेक्शन इशू हुई, डायरेक्शन इज टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, क्योंकि उस वक्त वो हेड थे, उनके पास ही सारी पावर्स थी अंडर द रूल्स टू कॉन्स्टिट्यूट द बेंचेस। तो उन्होंने कन्वेंशन ये था कि जो जिसके पास पावर होती है तो कॉन्स्टिट्यूट द बेंच, वही पावर एक्सरसाइज करेंगे टू फॉर्म द फुल कोर्ट। इस वजह से ये हर केस आप में तो अभी भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस करेगा ना, डिस्पाइट कमेटी, तो कमेटी को क्या रोल हो गया? नहीं, अगर जुबैरी साहब, वो भी हेड चीफ जस्टिस ही करेंगे सर। जुबैरी करेंगे, साहब, but चीफ 3 members जस्टिस साहब पे ऑब्जेक्शन है, हम पे ऑब्जेक्शन है, तो फिर अगर हमारे पे ऑब्जेक्शन है तो हम किस तरह ऑर्डर सर करेंगे? मैं आप प्लीज मैं समलिंग बिफोर योर शिप, मैं कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर नहीं कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, मेरी दरखास्त सिर्फ आपके सामने इस वक्त है कि इंपॉर्टेंस और ट्रांसपेरेंसी और सारी इसकी वजह को जो आप लोगों ने खुद ही जजमेंट्स के अंदर कि क्यों फुल कोर्ट होना चाहिए, इसको दूसरे अंदाज में ले लें। चले मैं मैडम के क्वेश्चन को फर्दर देखिए। हम यहाँ बैठे हुए हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हमें 191A4 के तहत एक कमेटी ने हमें बेंच बना दिया। बिल्कुल। और हमारी ज्यूरिसडिक्शन वेरी लिमिटेड,
सब आर्टिकल 3 में बताया गया कि हम ये इन बातों पे डिसीजन दे सकते हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम कैसे नंबर 2 ये जी। कि क्या हम ये चीफ जस्टिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इनको छोड़ दो, इनको लगा दो, तो डायरेक्ट हम क्यों ना कह दें कि मिस्टर सो को ऑर्डर भिजवा दें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा दिस विल बी द फुल बेंच। मेरे दो टू हम्बल सबमिशंस बिफोर योर लॉर्डशिप। एक तो आपके पास jurisdiction है to refer the matter for the constitution by passing a judicial order for the constitution of the full court। अब ये उसके ऊपर है कि वो किसका full court क्या होता है, एलिजिबल जजेस, वो देखना होगा कि एलिजिबल जज कौन होते हैं, जैसे इसकी जजमेंट में कहा गया है। तो ये आप माय लॉर्ड्स की जजमेंट है कि व्हाट इज द मीन। पहले आप पढ़ लीजिए, जजमेंट पढ़ लें तो we should move ahead। जी सर, मैं जो अर्ज कर रहा था सर कि 184, 185 वर्ड यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 176 इज द चीफ जस्टिस एंड सदर जजेस जो अपॉइंट होते हैं सर। अब आप ये जो बेंच, लेकिन क्या फर्क आया 191A में सर, उसमें आप ये jurisdiction to hear इन तीन चीजों के ऊपर jurisdiction दे दी गई, क्योंकि देखिए सर jurisdiction is vested in this court under article 175(2). My lord has also discussed, और फिर वो रशीद का। अच्छा, मैं अब इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कहां रिस्ट्रिक्ट की जाती है सुप्रीम कोर्ट की पावर। अगर ये होता नो अदर जज, भी यहीं पर क्वेश्चन ले लीजिए ताकि जी, देखिए ना, हम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 member बेंच, जी जी, a case is fixed before us My lord. by the committee constituted under 191A(3). A regular case is fixed before the bench। जी। We cannot hear that case। नहीं सर, आपने, क्योंकि आपके मैं वो जजमेंट में लिखा हुआ, आपकी जजमेंट में साइड करूंगा, आप भेजेंगे उसको रेगुलर बेंच, और रेगुलर बेंच को भेजना है आपके पास सर। बिल्कुल यही आपकी जजमेंट है सर। This is the bilateral composition of बिल्कुल committees। यही आपके दीवान मोटर का Bilateral केस है, role of the two committees। कमेटी rather। का जी, they have वो जो केस रेगुलर का है वो एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हम नहीं। आपने आप जो जजमेंट है आपकी जो मैं साइड करूंगा, उसमें आपने एग्जांपल्स दी हुई है कि हमारे पास केस आया आपकी कमेटी में हेडेड बाय माय लॉर्ड्स, उसमें आपने कहा नहीं हमारा केस नहीं है, आपने भेज दिया। फिर वहां के कुछ केस थे उन्होंने रेफर कर दिया, इवन दीवान मोटर्स का केस में उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आर इन्वॉल्वड। दैट्स व्हाई माय लॉर्ड सेड कि बेंच जो है वो सिर्फ ये बेंच सुन सकती है सर। आई विल कम टू दैट सर। सर मैं एक चीज दिखा लूं जी, आपकी इजाजत। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सर। वो बेसिक क्वेश्चन वही है। बिल्कुल सर। Jurisdiction, then why don't you apply it to the chief justice for constitution? सर हमने आपके सामने, क्योंकि केस आपका है, आप देखिए जहां भी केस चलता है उसके सामने एप्लीकेशन दी जाती है। तो हम जो भी आपने केस देखा, जस्टिस फाइज सर जितने केस लाए उसी बेंच के सामने इनडायरेक्टली आप इस बेंच पे लीगल ऑब्जेक्शन आपका ये है कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ठीक, ये सुन तो सकता है लेकिन सुनना नहीं चाहिए। नहीं सर, मेरा ये बिल्कुल नहीं है। नहीं देखिए 184(3) है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकता है जी। उसमें क्या नो अदर बेंच। लेकिन आप चूंकि इसलिए इतराज करें, बाकी केसेस में तो अपने इतराज नहीं किया, पेश होते रहे हमारे सामने, कभी भी आगे इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी पेश होते रहे। आप कहते हैं चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर चैलेंज है, जी। इसलिए ये बेंच ना सुने। नहीं सर, मेरा ये बिल्कुल नहीं है मतलब सर। क्या? मेरा ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट केस है, और आप लोगों ने हमेशा जो इतनी जिसकी फार रीचिंग पॉलिसी या अमेंडमेंट चैलेंज हो रही है सर, आज तक पाकिस्तान में कोई सक्सेसफुल चैलेंज नहीं हुआ है अमेंडमेंट को। इवन 21वीं 23वीं तरमीम व्हाट एवर रीजंस वो डिसमिस हुई थी हमारी पिटीशन सर। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट केस है जो आप लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है आपके प्रेडिसेसर्स ने इस मौजूद आप कहते हैं फुल कोर्ट हो जी, उस फुल कोर्ट में हम भी होंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट द अदर 6? उस पे मैं एड्रेस करूंगा सर। देखिए अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन सर मैं एड्रेस कर लूं फिर। देखिए मैं जो मेन चूज ना करे, उसूल पे बात करें। उसूल पे कर रहा हूं कि फुल कोर्ट हो वो डिसाइड ऑल द जजेस Exhaust your own point of view। नहीं, लेकिन माय लॉर्ड मुझे सेटिस्फाई तो आपको करना है सर। Definitely, हम भी उसी लिए सर अब मैं आपको जी बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा सर। इसमें जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड, वो किस तरह से इसी आइन के तहत किया है। अगर आर्टिकल 202 powers नहीं सर, देखिए जुरिस्डिक्शन आप यू ऑल हैव जुडिशियल पावर आऊंगा मैं उस पर। ज़िया रहमान आपके केस में भी डिस्कस हुआ है, और ये हमजा रशीद के केस में माय लॉर्ड हैज फॉलोड दैट जजमेंट। तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि जी जुरिस्डिक्शन और जुडिशियल पावर में फर्क क्या होता है। जुडिशियल पावर तो आपके पास पावर है, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑल द सुप्रीम कोर्ट हैज सेम जुडिशियल पावर।
jurisdiction जो होती है that is confirmed under article 175(2) कि इसके देखिए appellate jurisdiction है, original jurisdiction है, criminal jurisdiction है, review jurisdiction होती है, मुख्तलिफ jurisdiction जो divide. I think we can address this, look at this easily. आपने पहले 176 का हवाला दिया Constitution of the Supreme Court. My lord. So that's what makes up the Supreme Court. 183 देखें please. जी That talks about the permanent seat of जी, the जी. Supreme Court. जी 184 का पढ़ें, जी my lord. 184 पढ़ें, So proceed of the Supreme Court. ये सारे 184 पढ़ें. जी the Supreme Court shall to the exclusion of all every other court Oh, have एक सेकेंड है जी. जी. The jurisdiction under 184 vests with the Supreme Court. जी. It doesn't vest with the bench, it Yes. vests with the Supreme Court. Absolutely, my lord. 185 पढ़ें. जी sir. Again, the subject to this article, the Supreme Court shall have jurisdiction. Again, the Jurisdiction, Supreme jurisdiction Court. vests with और the यही Supreme 186 में भी है. Court. 186 अब आप सुप्रीम कोर्ट मैं जरा खत्म कर लूं, please. Let me वो defined. जी my lord. You continue, इस तरह wherever the jurisdiction is vested, it is vested In the with the Supreme Court. जी. 186 देख लें. जी. 186, 187 देख लें. जी, हाँ, sir. Now you come to 191A. और ये 188 भी है Supreme Court. 188, जी. all of them vest jurisdiction with the Supreme Court. Absolutely my lord. Now, the 191A says that it says that these benches, pardon me please, जी my lord. there shall be 191A. जी there shall be constitutional benches of the Supreme So Court. that means that the jurisdiction that is vested with the Supreme Court, there will be constitutional benches. Benches. And what will those benches hear? These ca- 191A3 says this is what they will hear. Original jurisdiction of the Supreme Court ये under आप आ जाए ना, no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench. जी. So jurisdiction is not vested with a bench specifically. जी. It's vested with the court. Court. And that jurisdiction is exercised as per 191A with a bench. Yes. It's a simple, so the question really is that when you ask for a full court, again, I say that is there a bar under this, any of these provisions which prevents the constitution of a full court? Absolutely not. There is no bar. उसकी वजह बताऊं If there सर। is no जी, bar, जी। then a request for a full court is in line with the convention Yes. of this court, and there have been numerous occasions when a full court has been asked for. बिल्कुल सर No, बिल्कुल। So when we know that this is in line with the, and we've relied on the last two cases, including the practice and procedure case, which conveniently is not properly Reproduce. reproduced, क्योंकि इसमें majority की opinion भी नहीं publish हुई हुई PLJ में. उन्होंने इस aspect को देख के कहा था कि the full court is a necessity, and it is a necessity because it deals with issues pertaining to the court. So hence the full court, the formation of a full court is not really in debate. We did it in the practice and procedure case, despite what the dissent may have said. That has now become part of the law. So the question then really is, as I understand it, is that your request for the full court and your request for a pre-26th Amendment full court. In my opinion, that is what you need to justify why a pre-26th Amendment full court. Anything you want to add in it? कुछ ऐड करना चाहते हैं या मैं सवाल करूं? सवाल आप ये कि आप 176 को पढ़ लें और उर्दू में तर्जुमा करें, हमें मतलब बता दें क्या है इसका। सर वो जैसे शेयर का भी तर्जुमा क्योंकि पूरी कौम देख रही है ना, पूरी उर्दू में तर्जुमा, बहुत से मेरे जैसे लोग वो इंग्लिश नहीं समझते हैं। नहीं, शेर का तर्जुमा नहीं करा रहे आपसे। ही करा था किसी ने तो आवाज माइक जरा ले लें। मैंने कहा कि शेयर का एक तर्जुमा किया गया था, उसमें मुश्किल हो गई थी सर। The Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan. या Supreme Court of Pakistan जजों पे मुश्तमिल होगा जिसके नोन एज द कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस, जो मुश्तमिल होगा चीफ जस्टिस पे, नोन एज द चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और जो जजेस, सो मैनी अदर जजेस और जजेस जो तय करेंगे एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, और अंटिल सो डिटरमिन, और जब तक वो फैसला नहीं होता एस में भी, और जो सदर साहब उसमें यानी fix इसका मतलब जो मैं समझा वो ये अभी तो कि नहीं चीफ समझ जस्टिस और जितने भी बाकी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का लाएंगे। बिल्कुल। So that is the Supreme Court. जैसे गवर्नमेंट के बारे में जी। मुस्तफा एपेक्स में डिफाइन हुआ, जी। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, बिल्कुल वो सर। गवर्नमेंट होती है। जी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड द जजेस। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट हो, जी। दूसरी तरफ आप महदूद कर रहे हैं फुल कोर्ट उन 16 सर, उसकी- व्हाई नॉट द 24? मैं ये कह रहा हूँ फुल कोर्ट इस वक्त फुल कोर्ट जो देखें
as the dispensation stands today, the full court is Chief Justice and all the judges of the many? Supreme Court. How many? तो 23 हैं 24 ठीक है सर, 23 plus the Honorable Chief Justice. This तो is 176 की डेफिनेशन में पूरे जजेस आ रहे हैं ना। सब जजेस आ रहे हैं। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, महदूद कैसे कर रहे हैं? महदूद उसको कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ वो एक्ट जिससे उनको तरमीम उनको बढ़ाया गया, उस तरमीम के तहत ये एक्ट में जो तरमीम की गई, जो जजेस के ऊपर एक्ट 97 का, उसके अंदर भी पटिशंस आपके सामने लगी हुई हैं, जिसके अंदर उनको चैलेंज किया गया है कि ये इनको जो बढ़ाया गया है गवर्नमेंट ने गलत भी है, तो वो उस वजह से फिर तो आपको रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि पहले वो केसेस चला रहे हैं उनको डिसाइड करके वापस भिजवा दें ताकि हम वापस ओरिजिनल स्टैंड पे आ जाए। मैंने नहीं फाइल किया सर, हो सकता है वो करें। Until and unless they are declared their appointment is declared illegal, for all intent and purposes they are judges of the Supreme Court. That's all. बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं एक कैसे इनको deny जजमेंट आई बी फीलिंग इन माय ड्यूटी एज एन ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट। ये आपको पता है मुद्दा उठा था 1989 में, और अकरम शेख साहब बैठे हैं, उन्हीं के नाम से वो केस रिपोर्टेड है, PLD 18-9 सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर भी 3 जजों पे एतराज किया गया कि वो उस वक्त अपॉइंट हुए थे जब प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट हुआ, तो केयर टेकर जो पेज क्या है? 1989 सुप्रीम 1989 हाँ जी। जी पेज है माय लॉर्ड, PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर वो जो आप सवालात कर रहे हैं उसके जवाब है, मैं वो पढ़ के पैरा 28 पढ़ूंगा। Page. Where is the page? 689 सर, नहीं ये है 689 सर जी 689। आप कौन सा पैरा पढ़ेंगे? जी वो तुम ये माय लॉर्ड क्या है इस चीज में, अगर आप फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो उस अथॉरिटी का काम होगा जो बेंच जी उनकी मर्जी है, वो देखेंगे। सर इसके अंदर आप यू कैन नॉट डिक्टेट। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा आप ये सर, नहीं कह सकते फ्ला फ्ला, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप सिंपल कह सकते हैं कि जनाब हमें फुल कोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल। चलिए मैं उसमें आता हूं। कोर्ट क्या है? बिल्कुल ये सही। तो फुल कोर्ट जो तक डिफाइंड है। जो अथॉरिटी हमारे पास यहाँ पे आपने तीसरी अथॉरिटी भी बना दी, एक चीफ जस्टिस बकौल आपके कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकता है, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, एक 191 कमेटी है, A4 की कमेटी है जी। तो इन तीनों में से एक ने डिसाइड करना है, तो आप सिंपल रिक्वेस्ट करेंगे जी फुल कोर्ट दो। मैं तो कह रहा हूँ सर, आपने मेरी एप्लीकेशन आप देखें फुल कोर्ट का है। लेकिन ये कहना 26th अमेंडमेंट फुल कोर्ट मांग। जी आप बता दें किसी एप्लीकेशन में, तो आई एम विद यू, अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई 15-16 एप्लीकेशन फाइल हुई है, किसी में भी ये नहीं कहा फुल कोर्ट मांग रहे हैं। मैंने कहा है सर, मेरी एप्लीकेशन आपके सामने, आप देखिए मेरी एप्लीकेशन ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है जी। मैं एप्लीकेशन सीएम देखिए बात सिंपल सी है कि आपको पहले फिर उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से निकालना होगा। नहीं सर, ऐसे निकाल नहीं सकते सर, वो तो 209 से ही जा निकाल नहीं सकते, हाउ दे कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फुल बेंच। सर ये सीएमए जो है 4039 मैं आपकी बात 100% मानता हूं। फुल कोर्ट मींस फुल कोर्ट, फुल कोर्ट जी। इट इज नॉट अ बेंच। चलो मान ली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। अच्छा सर मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपकी निकाल लो। इजाजत जी। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जहां सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जुरिसडिक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब आर्टिकल 203F देख लें सर आप, काइंडली सी आर्टिकल 203F। नहीं, आपने ये जजमेंट तो साइड किया। मैं आ रहा हूं उस पे, ये मैं दिखा रहा था कि इसके अंदर वो सारे इश्यूज जो थे कि कौन से जज सुन, इसमें वो बायस भी पूरा डिस्कस हुआ।